नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी जनलाई। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाली हिप हॉप एवं रैप के लेजेंड कहे जाने वाले यामा बुद्धा के बारे में। दोस्तों आप में से कुछ लोग शायद उनके बारे में नहीं जानते हों, लेकिन भारत के एक शो में उनको भारत के एक फेमस रैपर रफ्तार ने लेजेंड कहा है और साथ साथ उनको नेपाली रैप का और नेपाली हिप हॉप का दोस्तों भगवान कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां रफ्तार ने उनको नेपाली हिप हॉप का भगवान और दोस्तों यहां बोलेंगे लेजेंड कहा है, और साथ हम यामा बुद्धा के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वो कौन है और वो कहाँ हैं अभी। I can even sing Nepali rap if you want to. Yeah. Yes. Who? Laure? No, Yama Buddha. Oh, R.I.P. Yama Buddha. Okay. He's a legend, and he's one of the reasons that Nep Hop is on the top. Exactly. He's almost like a god to that. दोस्तों कई समय से हमारे जय नेपाल फैमिली के मेंबर्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप नेपाली हिप हॉप और रैप पे अपनी राय रखिए और बताइए कि वो कितना आगे है। दोस्तों सबसे पहले मैंने ये सोचा कि नेपाली हिप हॉप को और रैप को मुझे समझना पड़ेगा, इसलिए पिछले 3 से 4 महीने से मैं दोस्तों नेपाली हिप हॉप को और रैप को सुन रहा था। मुझे वो अच्छे भी लगने लग गए थे दोस्तों। इसी कारण बस दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया एक नेपाली रैपर के संयोग से हमारे चैनल पे एक नया रैप आने वाला है जिसका टाइटल है धरती। तो कल शाम को रिलीज़ होगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत करके दोस्तों रैप लिखा गया है। बात करेंगे दोस्तों यामा बुद्धा की, तो यामा बुद्धा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उनकी लेगेसी और वो इस प्रकार के लेजेंड है जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। बात करेंगे नेपाली हिप हॉप और रैप की, तो कितना आगे निकल चुका है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार यामा बुद्धा दोस्तों यामा बुद्धा का असली नाम अनिल अधिकारी था, जिनका जन्म 1987 में नेपाल में हुआ था। बचपन से दोस्तों जब वो 4th क्लास या 3री क्लास में थे उनकी रुचि पोएम्स और गाने में होने लगी थी। इसी कारण वो दोस्तों उनका बड़े होकर रैपिंग में और हिप हॉप में रुझान बढ़ने लगा। यामा बुद्धा बचपन से किसी काम को करते थे ना तो यार बड़ी पैशन के साथ करते थे, यानी उस काम को मुझे पूरा सीख के ऐसा बना के देना है कि लोग खुश हो जाएं। तो इसी पैशन को फॉलो करते हुए दोस्तों धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़े उनको हिप हॉप पसंद आने लग गया। दोस्तों वो बड़े बड़े इंटरनेशनल हिप हॉप आर्टिस्ट जैसे कि ट्रूपा है उनके गाने सुनने लगे। ट्रूपा के बारे में बता देना चाहते ये एक इंटरनेशनल बहुत बड़े आर्टिस्ट है, और साथ साथ दोस्तों यामा बुद्धा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जब गाना रिलीज़ किया था तो उनको ट्रिब्यूट भी किया था। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना रैपिंग करियर स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बहुत से रैप लिखे। इनके रैपिंग के जो शब्द होते थे दोस्तों ज़्यादातर आप देखेंगे नेपाल में जो रैपिंग्स होती हैं वो सोशल इशू पे ज़्यादा आधारित रहती है, यानी क्या तकलीफ हैं सोशल लाइफ में सोसाइटी में उनके बारे में रहता है। तो इनके जो हिप हॉप थे दोस्तों सोशल जो प्रॉब्लम है उनको उजागर करते थे। साथ साथ इनके जो वर्ड्स थे और वर्ड्स के दोस्तों कॉम्बिनेशन था वो लोगों को बहुत पसंद आता था। इसलिए दोस्तों आज भी दोस्तों बड़े बड़े जो आर्टिस्ट रैपर हैं वो उनको सैल्यूट करते हैं, और नेपाल में दोस्तों हिप हॉप का इनको जनक भी बोला जाता है। और धीरे धीरे दोस्तों ये विश्व प्रसिद्ध हो गए और विश्व के अलग अलग देशों में इन्होंने शो भी किए। इनका पहला गाना दोस्तों फाइनल फैंटेसी आया जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ और उस समय बहुत देखा गया। यामा बुद्धा दोस्तों जब फेमस हुए जब उनका एक सॉन्ग आया साथी, क्योंकि उनका जो पहला सॉन्ग था फाइनल फैंटेसी वो इंग्लिश में था, लेकिन दूसरा सॉन्ग जो था वो साथी था, और साथी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि उनको बहुत बड़ा फेम मिला। इस सॉन्ग को अगर आप आज भी सुनेंगे ना तो आपको वाइब्स आएंगे, क्योंकि ये दोस्ती पे लिखा गया और इतना बेहतर लिखा गया है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों धीरे धीरे जब यामा बुद्धा अपना एल्बम निकालने लग गए तो उनके गाने नेपाल हिप हॉप पे बहुत फेमस होने लग गए और अलग अलग देशों में उनको सुना जाने लग गया। इसलिए वो वर्ल्ड फेमस हो गए। अलग अलग देशों में जाके उन्होंने शो भी किए। उन्होंने बहुत सारे गाने रिलीज़ किए। इसके अलावा दोस्तों नेपाल में अलग अलग जगहों पर उनके कारण कई रैपर्स जो अंडरग्राउंड हुआ करते थे वो बाहर की ओर आए। लेकिन दोस्तों दुखद बात यह है कि सन 2017 में यामा बुद्धा ने अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में सुसाइड कर लिया और यहाँ एक लेजेंड ने आखिरी सांस ली। लेकिन दोस्तों लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में हुआ करते थे, ये उन्होंने अलग अलग बातें बनाई, लेकिन मैं दोस्तों इस बातों पर चर्चा नहीं करना बेहतर समझता हूँ। लेकिन उन्होंने जो लेगेसी बनाई है इतनी कम उम्र में, और नेपाल के हिप हॉप को और नेपाल के रैप को दोस्तों ज़मीन से उठाकर उन्होंने आसमान तक ले जाने का काम किया है, उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं। क्योंकि उन्हीं के कारण दोस्तों नेपाल हिप हॉप अब अलग अलग कंट्रीज़ में भी सुना जाने लग गया। और साथ साथ देखिए मैं खुद सुनता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें एक सोशल इशू पे भावनाएं रहती हैं। और हमारा जो आने वाला है रैप दोस्तों वो भी दोस्तों धरती सोशल इशू पे आधारित है, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों भारतीय शो में जब इनका जिक्र हुआ, जब मैंने सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यामा बुद्धा के बारे में और डिटेल में जानना है और उन पर वीडियो बनाना है। इनके बहुत से गाने हैं दोस्तों जो मुझे पसंद आए हैं, लेकिन मुझे साथ ही इनका सबसे फेवरेट गाना लगता है।
भारत में भी दोस्तों उनको जो रैपर्स है भारत के, वो उनको असम्मान की नज़र से देखते हैं। और साथ साथ दोस्तों इतनी कम उम्र में जो उन्होंने इतनी बड़ी शोहरत हासिल की है, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों बात करेंगे यामा बुद्धा की, तो यामा बुद्धा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो आज नेपाल में फेमस हैं, कहीं ना कहीं हम यामा बुद्धा को द लेजेंड ऑफ नेपाली हिप हॉप और साथ साथ द लेजेंड ऑफ दोस्तों नेपाल के जितने भी रैपर्स हैं उनका बोल सकते हैं, और इनको फर्स्ट नेपाली बोल सकते हैं जिन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस किया है। तो यहाँ दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही दोस्तों नेपाल के हीरोज़ को सामने लाकर आप सभी को बताना चाहते हैं, और अपनी मेहनत को, उनकी मेहनत को साथ साथ उनकी मेहनत को हम आपके सामने बताना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और धरती जगाना